अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फार्मिंग विद जी स्टार में खुश आमदीद। आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी काऊ जो सिर्फ दूध देने में नहीं बल्कि खेती बाड़ी और मालियात में भी फ़ायदेमंद हो सकती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धनी नस्ल के बारे में, जो एक बेहतरीन देसी नस्ल है जो अपनी मजबूती, अडाप्टेबिलिटी और फ़ायदेमंद खसूसियात की वजह से मशहूर है। अगर आप भी ऐसी गाय की तलाश में हैं तो आपको डेयरी फार्मिंग और बिजनेस आइडियाज़ फ़ायदेमंद लगते हैं तो आप मेरी वीडियोस और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। धनी ब्रीड का मुतालिक, इसके इलाके और उसकी खसूसियात, इसके इस्तेमाल और उसके फ़ायदे, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले धनी ब्रीड का तारुफ जो है और कहाँ से उसका ताल्लुक़ है। धनी ब्रीड या धनी एक पाकिस्तानी नस्ल है जो कि ज़ेबू नस्ल की है। ज़ेबू नस्ल बेसिकली उस नस्ल को कहते हैं जो उनके कोहान ऊपर होता है, जो मोस्टली हमारे पंजाब में ज़्यादातर साहिवाल, चोलिस्तानी वगैरह सारी नस्लें ये ज़ेबू नस्ल की आगे से ब्रीड्स हैं। ये असल में पंजाब के मशरकी मरकज़ी इलाकों में पाई जाती है, ख़ासकर अटक, चकवाल, रावलपिंडी, जेलम और कुछ हद तक मियांवाली के एरियाज़ में भी पाई जाती है। इस ब्रीड का नाम जेलम डिस्ट्रिक्ट के धान इलाके से निकला है। इसे और भी नामों से जाना जाता है जैसे कि अवानकारी, पहाड़ी, पाखड़ी और पटवारी। धनी ब्रीड की हिस्ट्री के बारे में आ जाते हैं। धनी ब्रीड जो है वो पहले मुख्तलिफ इलाकाई नस्ल में तकसीम थी, जैसे कि अवानकारी या पाखड़ी तालागंग, फतेहजंग और अटक के इलाके में मशहूर थी। पटवारी नस्ल जो थी वो गुजर खान और जाटली और रावलपिंडी के इलाके में, और धनी जो थी वो चकवाल और जेलम के इलाके में मशहूर थी। लेकिन जैसे जैसे इन इलाकों का आपस में रवाब्ता बढ़ता गया, इन सब को एक ही ब्रीड धनी के तौर पे तस्लीम कर लिया गया। 1932 में नवाब कोट फतेह खान ने इस ब्रीड का बढ़ावा देने के लिए ब्रीडिंग बुल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। 1938 में एक हर्ड बुक बनाई गई और दूध की पैदावार रिकॉर्ड की गई। 1962 में खैरी मुराद अटक में एक गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक फार्म बनाया गया जो अब बरहानी लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहलाता है। यहाँ तकरीबन 150 धनी ब्रीड्स कैटल रखी जाती हैं। 2006 में इनकी पॉपुलेशन लगभग 1.5 मिलियन रिकॉर्ड किया गया और 2007 में FONA ने नॉट एट रिस्क कैटेगरी में डाला। अब हम आ जाते हैं इस नस्ल की खसूसियात के बारे में। ये नस्ल जो है एक दरमियाने साइज़ की ब्रीड है। इसका बैक जो होता है वो सीधा होता है और इसका जो हम्प होता है, कोहान जो होती है वो बड़ा होता है, और इसका चेहरा जो होता है वो छोटा होता है और कान छोटे मगर अलर्ट होते हैं। इनका वज़न जो है कुछ हद तक 400 से 500 kg तक भी होता है, कई दफ़ा ज़्यादा भी चला जाता है। और जो गायें होती हैं उनका वज़न 300 से 400 होता है। इनकी खुराक पर डिपेंड करता है, अगर आप इनको अच्छी खुराक पर रखेंगे तो ज़्यादा वज़न भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर 300 kg तक होता है। ये ज़्यादातर जो है वो सफ़ेद रंग और काले नुक्तों में होते हैं, जिसको हम चिट्टा बग्गा कहते हैं। दूसरे रंगों में भी होता है, जैसे कि काले ज़्यादा हो जाते हैं और ऊपर वाइट स्पॉट्स होते हैं, उसको हम चिट्टा बग्गा कहते हैं। जो बिल्कुल वाइट होती हैं, थोड़ा बहुत काला आता है, उनको हम नुकरा कहते हैं। और कुछ जो है उनके ऊपर लाल रंग के निशानात होते हैं, जिसको रत्ता बरगा कहते हैं। और इसकी दुम लंबी होती है। दूध की प्रोडक्शन भी इनकी ठीक होती है। खुराक के हिसाब से अगर अच्छी खुराक दें तो 8 से 10 लीटर भी दिन का ये दूध दे जाती हैं। और ये नस्ल जो इनके दांत हैं ये बेसिकली खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल होते हैं। अभी भी अटक और जेलम और चकवाल, तालागंग वाले इलाके में इनके दांतों के जलसे भी होते हैं, और उन जलसों में जो है वो जो दान जीतते हैं उनकी फिर अच्छे रेट्स भी लगते हैं और करोड़ों में इनकी मालियत में ये वहाँ बिकते भी हैं। और आजकल जो है इस ब्रीड पे कुर्बानी की तैयारी के लिए भी काफ़ी काम हो रहा है। लोग जो है बहुत पसंद कर रहे हैं इस ब्रीड को, क्योंकि ये ब्रीड थोड़ी नखरेल होती है और थोड़ी खूबसूरत भी होती है, लेकिन थोड़ी अथरी होती है। थोड़ी अगर कोई बंदा काबू करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि अथरी नस्ल है, और इसलिए ये पसंद की जाती है और काफ़ी लोग जो है शौक़ से पालते हैं और कुर्बानी पे बहुत अच्छा रेट दे जाते हैं। अब इस नस्ल को रखने का आपको इन्वेस्टमेंट एक अच्छी है, फ़ायदेमंद है कि नहीं है।
اب یہ نسل جو ہے بیسیکلی ایک ایسی کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو دودھ نہیں بلکہ آپ کی کھیتی اور مالیات میں بھی فائدہ دے تو دھنی بریڈ جو ہے وہ ایک اچھی نسل ہے اس معاملے میں. اور آپ بل ریسنگ کا شوق رکھتے ہیں تو یہ بریڈ آپ کے لیے ایک بڑی انویسٹمنٹ ثابت ہو سکتی ہے. اور تو کنکلوژن دوستو یہ ہے کہ ایک مکمل گائیڈ تھی ہماری دھنی بریڈ کے متعلق. کیا آپ کے پاس پہلے کوئی دانی گاؤ ہے یا آپ سوچ رہے ہیں کہ ایک ایسی گائے لیں؟ نیچے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا. اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریے، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیو ملتی رہیں. ٹل دین اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر.